नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि F11 के अंदर इनेबल कोस्ट सेंटर का एक ऑप्शन आता है, उसको यस करने पे क्या होता है और नो करने के ऊपर क्या होता है। और जब हम इसको यस करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर। ये दोनों क्या होते हैं आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूंगा, यहाँ से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूँगा। ओपन करने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा हमारे सामने लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपली कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, F11 प्रेस करना है। क्या करना है फ्रेंड, F11 प्रेस करना है। जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताऊंगा इनेबल कोस्ट सेंटर। F11 प्रेस करने के बाद में हमारे सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनेबल कोस्ट सेंटर। ये ऑप्शन है, इसको यस करने के ऊपर क्या होता है और अगर हम इसको नो रखते हैं तो क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये नो है तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और जब ये इसको यस करेंगे तब क्या होता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। अब फ्रेंड यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको क्रिएट का। तो हमें क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। इंटर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे शो मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर क्लास, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे बंद है। समझ गए फ्रेंड, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे बंद है। अगर आपको ये ऑप्शन ऑन करना है तो ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इनेबल कोस्ट सेंटर इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो नीचे जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनेबल कोस्ट सेंटर। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद में सिंपली इंटर वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे यस हो चुका है। अब हम इस पेज को करेंगे सेव। सेव करने के लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ में ए। तो हमने पेज को सेव कर दिया। सेव करने के बाद में हमें क्या करना है, वापस से क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे शो मोर के ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो कोस्ट कैटेगरी, कोस्ट सेंटर और कोस्ट सेंटर क्लास, ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। समझ गए फ्रेंड। अब मैं आपको इनका यूज भी बताऊंगा कि कैसे उस ऑप्शन को ऑन करने के बाद में जो हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन होते हैं, कोस्ट सेंटर, कोस्ट कैटेगरी, कोस्ट सेंटर क्लास, ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने ओपन होते हैं तो इनका यूज कैसे लिया जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको दो ऑप्शन कवर अप करने वाला हूँ, पहला कोस्ट सेंटर और दूसरा कोस्ट कैटेगरी। समझ गए फ्रेंड। तो जैसे कि फ्रेंड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको ये वीडियो जब तक ख़त्म हो तब तक आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड मान लो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया कोस्ट कैटेगरी। तो कोस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। हमें यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी कि क्रिएट न्यू। या तो आप सी के ऊपर क्लिक कर दो या फिर इसको सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दो। तो हमारे सामने यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी का एक पेज ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे कैटेगरी बना लेनी है। जैसे कि फ्रेंड हमारी कंपनी के अंदर कुछ वर्कर्स है तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बनाता हूँ वर्कर्स की। तो मैं यहाँ पे वर्कर्स टाइप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वर्कर्स टाइप कर लिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको यस करना है और जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको आपको नो करना है। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे एक कैटेगरी और बनाएंगे। जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे मान लो एक अकाउंटेंट की कैटेगरी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अकाउंटेंट टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंटेंट टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है, नीचे वाले को नो कर देना है और इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे दो कैटेगरी तैयार हो गई, पहली वर्कर्स की, दूसरी अकाउंटेंट की। समझ गए फ्रेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएंगे बैक। समझ गए। तो हमने यहाँ पे क्या तैयार किया, कोस्ट कैटेगरी अभी तक हमने तैयार की है। इसके बाद में हम यहाँ पे तैयार करेंगे कोस्ट सेंटर। तो कोस्ट सेंटर के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है कैटेगरी। हमें नहीं पता कि कैटेगरी क्या है तो हम स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। समझ गए फ्रेंड। स्पेस वाले बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में देखो, यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे।
समझ गए फ्रेंड, 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला अकाउंटेंट, दूसरा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और तीसरा वर्कर्स। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वर्कर्स टाइप कर देता हूँ, यानी कि वर्कर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्कर्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे नेम पूछ रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर कौन कौन से वर्कर है, यानी कि जितने भी वर्कर है उन वर्कर्स के हमें यहाँ पे नाम टाइप कर देने हैं। अब जैसे कि फ्रेंड मान लो मेरी कंपनी के अंदर एक राम नाम का वर्कर है, इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। अंडर प्राइमरी ही रहने देना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे राम आ गया। इसी तरीके से मैं श्याम टाइप कर दूंगा। तो श्याम टाइप कर दिया, एंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो राम, श्याम और एक मोहन टाइप कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोहन टाइप कर दिया। और एक मैं यहाँ पे सुरेश टाइप कर दूंगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो कैटेगरी का ऑप्शन है यहाँ पे हमें वर्कर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जितने भी वर्कर्स है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जितने भी वर्कर्स है वो सारे वर्कर्स यहाँ पे हमें टाइप कर देने कि ये उन वर्करों के नाम है। समझ गए फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 वर्कर के नाम लिखे, राम, श्याम, मोहन, सुरेश। समझ गए फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे 4 वर्करों के नाम है जो टाइप कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वाला ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ ना कैटेगरी, अब मैं वापस यहाँ पे बैक के ऊपर क्लिक करूँगा, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जितने भी वर्कर्स है वो तो यहाँ पे आ गए। अब जितने भी अकाउंटेंट्स है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, अकाउंटेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो अकाउंटेंट का नाम है वो टाइप कर दूंगा। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे गीता नाम की कोई अकाउंटेंट है, तो मैं यहाँ पे गीता टाइप कर देता हूँ। गीता टाइप करने के बाद में इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेव हो गया। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या बना लिया, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, 2 चीज़ें हमने यहाँ पे बना ली है। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हमने 2 प्रकार की कैटेगरी बनाई, पहली वर्कर्स की और दूसरी अकाउंटेंट्स की। समझ गए। कॉस्ट सेंटर के अंदर जो वर्कर्स है वो सारे वर्कर्स आ गए, राम, श्याम, मोहन, सुरेश वो आ गए। और अकाउंटेंट्स के अंदर एक वो गीता नाम की अकाउंटेंट आ गई। समझ गए। तो ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लेजर बना लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेजर के अंदर आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सैलरी का लेजर बना लेता हूँ। सैलरी टाइप करने के बाद में इंटर। अब हम सैलरी यहाँ पे चुकाएंगे। यहाँ पे अभी जितने भी हमने वर्कर्स बनाए ना उन सभी वर्कर्स को सैलरी चुकाएंगे। समझ गए। तो सैलरी देंगे तो वो सैलरी तो हमारे लिए तो खर्चा ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर उसको डाल देंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है, इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है और सिंपल सा एक सैलरी का लेजर यहाँ पे बन चुका है। अब हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में हम क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए वाउचर में आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वाउचर में आ जाता हूँ। अब मेरे को करनी है यहाँ पे पेमेंट वाउचर में एंट्री, क्योंकि मैं इनको पैसे दूंगा, जितने भी वर्कर्स हैं इन सबको पैसे मिलेंगे तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। मतलब एंट्री करनी है F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर। तो पेमेंट वाउचर में आ गया। अब DR के अंदर हम दे रहे हैं सैलरी। हम यहाँ पे सैलरी चुका रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी हमने कर दिया। अगर रेंट के पैसे चुकाते तो यहाँ पे रेंट आ जाता, या फिर कोई और एक्सपेंसेस होता तो वो यहाँ पे आ जाता। समझ गए फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे फिलहाल सैलरी है जो खर्चा है। समझ गए। तो यहाँ पे सैलरी आ चुका है। अब यहाँ पे सैलरी में कितने रुपए है भाई, 40,000 रुपये। कितने रुपए, 40,000 रुपये। तो यहाँ पे 40,000 रुपये मैंने टाइप कर दिए। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉस्ट कैटेगरी हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आपको बस स्पेस वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वही 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अकाउंटेंट, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और उसके नीचे वर्कर्स। 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वर्कर्स वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो पेमेंट है ना, पेमेंट देना है वो वर्कर्स को ही तो देना है ना। तो यहाँ पे हम वर्कर्स सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी वर्कर्स है ना, राम, श्याम, मोहन, सुरेश, जितने भी वर्कर है वो सारे वर्कर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे ये 4 वर्कर है, इन चारों वर्कर्स को 10-10 हज़ार रुपये देने हैं पेमेंट के। समझ गए। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे मोहन, तो मोहन के यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप कर देता हूँ। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर से स्पेस वाले बटन के ऊपर दबाऊंगा तो यहाँ पे वापस से वही ऑप्शन आ जाएंगे। मोहन के बाद में आ जाएगा राम, है ना। राम के यहाँ पे 10,000 रुपये हम टाइप कर देते हैं। 10,000 रुपये टाइप करने के बाद में यहाँ पे वापस से स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा श्याम। तो ये श्याम आ गया। इसके भी मैं यहाँ पे 10,000 रुपये टाइप कर देता हूँ। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लास्ट बचा है सुरेश, तो यहाँ पे सुरेश आ जाएगा जिसको 10,000 रुपये देने हैं। समझ गए। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्पेस वाले बटन के ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वापस से 2 ऑप्शन आ जाएंगे ना यहाँ पे फ्रेंड। समझ गए। तो ये पैसे दे रहा है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ही तो दे रहा है ना सारे पैसे। तो अकाउंटेंट का ऑप्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अकाउंटेंट कौन है, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गीता है। अकाउंटेंट कौन है, गीता।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गीता को सिलेक्ट कर लेंगे और ये 40,000 रुपये गीता दे रही है, समझ गए। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेमेंट किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है या बैंक के थ्रू हो रहा है, तो पैसा कैश में जा रहा है तो यहाँ पे कैश कर देते हैं, बैंक में जाता तो यहाँ पे बैंक आ जाता, समझ गए फ्रेंड। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एंट्री सक्सेसफुली F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर हो चुकी है। तो फ्रेंड आपको समझ में आया कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। कुल मिला के बात यही है, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को यस करने पे कौन कौन से ऑप्शन हमारे सामने ओपन होते हैं, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। और इन ऑप्शंस का कैसे यूज लिया जाता है वो मैंने बता दिया। और ये होता क्या है आपको समझ में आ गया कि हमारी कंपनी के अंदर 1-2 वर्कर तो होते नहीं है, 10-15 वर्कर्स भी होते हैं, अकाउंटेंट भी होते हैं, सब होते हैं, तो उनको पेमेंट करना पड़ता है ना। अब हमारे लिए कोई जैसे कि खर्चा हो गया, जैसे कि हमें रेंट का पेमेंट करना है, तो 4-5 जगह का जो रेंट है वहाँ का बिल हमें पे करना है, यानी कि वो हमारे लिए एक्सपेंसेस ही है। तो हम क्या करेंगे, जो पेमेंट करेंगे तो सबका हिसाब यहाँ पे एक साथ रख सकते हैं कॉस्ट सेंटर के अंदर एंट्री करके। तो अभी मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप किस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वापस से F11 वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो F11 के ऊपर क्लिक करने के बाद में मैंने आपको 3 ऑप्शन कवर अप करवा दिए। मैंने मेंटेन अकाउंट्स का जो ऑप्शन है इसको मैंने क्लियर करवा दिया, और यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्री इसको भी मैंने क्लियर करवा दिया, और यहाँ पे जो इनेबल कॉस्ट सेंटर है इसको भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया आज के इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।